Hello students, today I am going to discuss the chapter number 10 इंटरनेशनल ट्रेड और उसके अंदर टॉपिक है सेज दैट इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो है वो इनकरेजमेंट है गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, जिससे कि फॉरेन करेंसी गैदर हो और कंट्री के अंदर जो भी सामान की ज़रूरत है वो इंपोर्ट करें, बाहर से मंगवाए जैसी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से, और वो पैसे उसमें यूटिलाइज करें। इसीलिए गवर्नमेंट इज़ एनकरेजिंग फॉर दिस एक्सपोर्टर। तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर किए जाते हैं एंड अ लॉ अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन द ईयर 2005। तो यहाँ पर ईयर दिया गया है 2005। अकॉर्डिंग टू दैट special economic zone have to be declared और याद रखना है आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वॉज डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2005 और इम्प्लीमेंट कहाँ असरकारक हुआ था, दैट इज़ 10 फरवरी 2006। सो 2005 को वो पास्ड आउट हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली और असेंबली के अंदर पास आउट होता है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज such a geographical area where the economical law of the country was more liberal। तो यहाँ पर जो भी लॉ है, कंट्री का लॉ यहाँ पर लिबरल होता है दूसरे एरिया के अकॉर्डिंग टू। मैनी स्पेशल जोन्स आर कवर्ड अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो जो पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास किया गया था उस लॉ के अकॉर्डिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। अलग अलग एरिया जो पूरे कंट्री में लॉ होता था उसमें थोड़ा सा लिबरल रहते हैं ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, और वो बहुत सारे स्पेशल एरिया कवर करते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री ट्रेड जोन, फ्री पोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन्स एट्सेट्रा। तो ये जो सारे जोन्स हैं वो आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन बनती है। द मेन एम ऑफ दिस इज टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो बाहर से फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करने हमारे कंट्री के अंदर आते हैं तो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे वेलफेयर के लिए होता है, हमारे इकोनॉमिक को स्ट्रेंथन बनाते हैं। फॉरेनर्स आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। तो ये जोन्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो फॉरेनर्स आर अट्रैक्टेड as well as domestic investors are also attracted। मीन्स हमारे कंट्री के जो इन्वेस्टर्स जो है वो भी अट्रैक्ट होते हैं ये सारे जोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको ये 4 जोन्स याद रखने हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो जगह होती है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होता है वो। फ्री ट्रेड जोन मीन्स जो ट्रेड होता है, लेन देन होता है, सेलिंग परचेजिंग, वो फ्री होता है वो जगह। फ्री पोर्ट मीन्स जो बंदरगाह होती है, पोर्ट होता है, वहाँ पर जो भी शिप रुकता है तो उसका फेयर देना पड़ता है, तो वो फ्री पोर्ट। इंडस्ट्रियल जोन जैसे कि GIDC
एरिया वाइज GIDC होती है, तो दैट इज़ द इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है. सो दैट ऑल आर फॉर द डेवलपमेंट पर्पस. तो ये जो है वो इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने का, उनको डेवलप करने का और इनकरेज करते कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी इंटरनेशनल मार्केट में हो. तो इसीलिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेनर्स को भी इनवाइट करते कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें. नेसेसरी एनकरेजमेंट लाइक एग्जाम्शन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी, मीन्स कस्टम ड्यूटी न पे करना. एग्जाम्शन मीन्स बाद मिलता है. सेंट्रल एक्साइज मीन्स केंद्र सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी है वो पे करनी रहती है. कस्टम ड्यूटी के अलावा वो सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो ये सब अलग अलग जो टैक्स पे करने रहते थे. नावाडेज तो वन टैक्स ओनली हैव टू बी पेड, दैट इज GST. तो पहले जो थे वो अलग अलग टैक्स, वेराइटीज़ ऑफ टैक्स पे करने रहते थे, तो वो प्रोडक्ट जो था वो बहुत ही कॉस्टली बन जाता था. और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारी प्रोडक्ट कॉस्टली होती तो वो हमारे सामने दूसरी प्रोडक्ट चीप है तो उसको प्रेफर करेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में से हट जाएगी. तो इसीलिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू एग्जाम, मीन्स इसमें से बाद मिलता है, टैक्स में से और कस्टम ड्यूटीज़ में से. तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो इंडस्ट्रियल यूनिट्स का. और ये जो मिलता है वो किनको मिलता है, जो आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो इनको ये एग्जाम्शन मिलता है. सो दैट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर. द नेक्स्ट इज टू इनवाइट डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. डोमेस्टिक मीन्स हमारे कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिजनेस एस्टेब्लिश करें, वो फैक्ट्री बनाए और वो उसके अंदर प्रोडक्शन करें, तो दैट इज़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर. पैसा लगाए और बिजनेस शुरू करें. एंड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विदेशी लोग जो है वो हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें फैक्ट्रीज़ के अंदर या वॉट एवर प्रोडक्शन के अंदर पार्ट ले. सो दैट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, या फिर वो शेयर्स खरीद कर भी अपना पार्ट दे सकते हैं. तो फॉरेनर्स आर इनवाइटेड टू परचेज द शेयर्स, डिबेंचर्स, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. एंड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन सच एरियाज़. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इंक्लूड्स डिफरेंट फैसिलिटीज़, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लो रेट पर, वाटर सप्लाई वो लो रेट पर मिले, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रेनेज. ड्रेनेज क्यों चाहिए, क्योंकि जो वेस्टेज है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, उसके लिए जो भी उसका निकाल करना है, तो उसके लिए देन कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंटरनेट की फैसिलिटीज़, तो ये जो सारे हैं वो कहलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा. तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ है वो भी इस एरिया में डेवलप हो एंड एनकरेजमेंट मिले. इसके अंदर ये एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और हिस्सा बने फ्री ट्रेड जोन का. तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर अनदर शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, वैसे है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू एनकरेज एक्सपोर्ट ट्रेड. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर हैव टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं. इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी.
तो एक प्रयास है कि फॉरेन करेंसी जनरेट हो पाए। फॉरेन करेंसी का मतलब है कि जब हम सामान बेचेंगे, हमारा कंट्री का सामान रुपी में रॉ मटेरियल खरीदा है, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाया है और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के रखा है, तो अब दूसरे कंट्री में ये सामान जाएगा तो क्या हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा। तो इसीलिए एनकरेज करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और सामने मिलता है हमें फॉरेन एक्सचेंज, और वो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर होगा तो फॉरेन करेंसी भी ज़्यादा ही आएगी। तो इसीलिए प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एंड फ्री ट्रेड जोन्स आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए ये यूज़ होते हैं। फ्री ट्रेड जोन मीन्स लेन देन जो होता है, सेलिंग परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो फ्री ट्रेड जोन एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक दूसरे के नाम सेम रखते हैं। अंडर द पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्री ट्रेड जोन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो कौन कौन से प्लेसेस है, 1 मार्क्स में पूछ सकते वैसा क्वेश्चन है। फ्री ट्रेड जोन कांडला, सांता क्रूज मुंबई, फाल्ता नोएडा, कोचिन चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोसिंद्रा नियर द्वारका, कोसिंद्रा जो है वो द्वारका गुजरात में है, एंड दहेज नियर भरूच दैट इज इन द गुजरात। तो फ्री ट्रेड जोन तो हमारे गुजरात में ही है, जैसे कि कांडला वो पोर्ट है, कोसिंद्रा द्वारका के अंदर वो भी गुजरात में है, एंड दहेज नियर भरूच। तो ये जो सारे ट्रेड जोन्स है जनरली हमारे गुजरात के ट्रेड जोन है वो नियर बाय कोस्टल एरिया है, दरिया किनारे पर आए हुए हैं। सो दैट आर द फ्री ट्रेड जोन्स। In free trade zones, excise duty, regulation of financial transactions inside the country and foreign country are some labor law are liberal in order to encourage export। तो यहाँ पर 2 कंट्रीज़ का जो भी लॉ है वो लिबरल किया जाता है, क्योंकि कंट्री इज़ बिलीविंग दैट मैक्सिमम एक्सपोर्ट इज़ पॉसिबल थ्रू फ्री ट्रेड जोन। तो इसीलिए जो पूरे कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ बने हुए हैं उससे थोड़े से लिबरल फ्री ट्रेड जोन में है। तो यहाँ पर लॉ लिबरल रखे गए हैं, लेबर लॉ लिबरल क्यों रखे गए, टू एनकरेज द एक्सपोर्ट्स। एश्योरेंस आर गिवन फॉर द प्राइमरी फैसिलिटीज such as road, electricity, water supply, communication facilities, continuous supply of high quality raw material in order to run the industry in such zone। तो ये सब पहले से ही करार किया जाता है, एश्योरेंस दिया जाता है फ्री ट्रेड जोन वाले जो एरिया है वहाँ पर कि आपको रोड की सुविधाएं मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और कंटिन्यूअस अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी मिलता रहेगा, तो ही इंडस्ट्री चलेगी। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर ना हो इंडस्ट्री के पास, सब कुछ है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, वाटर सप्लाई नहीं है तो भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रोड नहीं है तो प्रोडक्शन करके कहाँ पर भेजेंगे, और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं है तो गुड क्वालिटी प्रेफर नहीं होगी इंटरनेशनल मार्केट में, और हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से हट जाएगी। इसीलिए हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है जिससे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए इसका एश्योरेंस देते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलती रहेगी और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है
वो सर्विसेज आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी। देन द गवर्नमेंट प्रोवाइड द लेटेस्ट वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अलग अलग कंट्रीज़ की, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी कंट्री के अंदर चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट वेरियस इंफॉर्मेशंस रिलेट विद द एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं सामान, तो हमारे कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो चेंज होते हैं दूसरे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो एक्सपोर्टर हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द अदर कंट्री, जिससे वो उसको लॉस सफ़र ना करना पड़े या फिर ज़्यादा एक्सपेंस पे ना करना पड़े। तो इसीलिए गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशंस जर्नल्स या फिर वेबसाइट्स के थ्रू। नावाडेज तो वेबसाइट्स अवेलेबल है, तो कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है, पर वो किसके लिए ज़रूरी है? एक्सपोर्टर्स के लिए। और वो जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रिलेटेड होती है। Then informations are provided related to the position of the market of different products in the foreign countries. फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट की पोजीशन कैसी है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रिफर होती है दूसरी कंट्री में या नहीं, वो सब देखते हैं। और अगर प्रिफर नहीं है तो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़े, तो ये सभी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग। पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ द एक्सपोर्ट, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, तो इंस्टेबिलिटी होती है, कोई जगह पे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, कोई जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो उसकी वजह से टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती रहती है। तो कंट्री वाइज डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफ्रेंशिएशंस जब आते हैं तब ये गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग दैट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस एंड अवेलेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो कितने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में? तो एयरवेज के थ्रू सामान जा सकता है या फिर वाटरवेज के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो कौन सी चीपेस्ट है वो एक्सपोर्टर को देखना है। जैसे कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और वेरी प्रेशियस प्रोडक्ट्स जो है वो एयरवे के थ्रू जाएगी, लाइट वेट की है तो, और हैवी वेट की सामान जो है वो और ड्यूरेबल जो सामान है वो वाटरवेज से जाता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंपोर्ट प्रोसेस के ओर जाएंगे। टिल दैट, थैंक यू।